ये देख, 30, 32, 36, 38 इतनी तो होगी ये। अरे तू आंखों से नाप लेता है क्या? अरे मेरा बाप फैशन डिजाइनर है, इतना तो ब्लड में होगा ना। हाँ हाँ ठीक है, तेरा बाप मनीष मल्होत्रा नहीं है, टेलर है वो। अच्छा एक बात बताऊं, अगर ये मेरी कजन होती ना, सैंडी की तरह हाथ दर्द करवा के तो नहीं सोता यार मैं। अरे फिर भी तो ट्राई तो कर ही रहा है ना। यार ट्राई तो वो भी कर रही थी और सब कुछ सही चल रहा था, फिर किसी के साथ भाग गई और 1 हफ्ते बाद मुंबई में मिली। जो लड़का उसे 1 हफ्ते के लिए लेके गया था, खूब मजे लिए होंगे उसने यार। हाँ यार, तभी तो इतनी निखर गई है। हाँ यार, काश ये मुझे भी मिल जाए ना तो मजा आ जाए यार। अरे यार पहले तो मिल भी सकती थी, लेकिन जब से मुंबई से आई है ना, इसके घर वाले इसे बाहर ही नहीं जाने देते। सैंडी रोज लेता होगा साला ये। अरे सैंडी, हाँ तू कब आया? बताता हूँ कब आया। अबे तेरी तो सालों देख मत जाना, अच्छी बात। दोस्त बोलते हो, हंसिका की तरफ आंख उठा के भी देखी ना, आंखें नोच लूंगा तुम दोनों की। नमस्ते बुआ। नमस्ते। बुआ हंसिका दी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? सोमवार है ना, वो जल चढ़ाने गई होगी। अच्छा अच्छा, इतनी संस्कारी लड़की को साले पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? नहीं नहीं, मूड तो ठीक है बुआ, वो गर्मी बहुत है ना बाहर। जाओ जाकर ठंडे पानी से नहा लो और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। जी ठीक है। नहीं, ये तो मेरी कजन है, मैं इस पे गंदी नजर नहीं डाल सकता। लेकिन ये तो सिर्फ कपड़े ही हैं, हंसिका खुद थोड़ी है। सैंडी, अरे अंदर मेरे कपड़े रखे हैं, मुझे लेने हैं। अरे मैं नहा रहा हूँ। अरे मम्मी, तू नहीं सुधरेगी। एक बार ऑनलाइन के चक्कर में तूने धोखा खाया है, अब इस फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में तू हम सबके मुंह पर कालक लगवाएगी। मम्मी आप तो ऐसी बात कर रही हो जैसे मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। बेटा मैं तुझे समझा रही हूँ, लोग तो यही कहेंगे ना कि बेटी फिल्मों के चक्कर में दुनियादारी छोड़कर मुंबई चली गई और वहाँ से मुंह काला करवा के 1 हफ्ते में घर वापस आ गई। रहने दो, आपसे बात करना ही बेकार है। अरे क्या हो गया? क्या हो गया बुआ? इसके सर से कुछ भी करके इस फिल्मी दुनिया का भूत उतार। अब आप देखो कि मॉडलिंग और एक्टिंग उसका सपना है, अब किसी चीज में उसका अपना मन डाइवर्ट करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको। जो करना है वो करो, लेकिन कुछ भी करके इसके दिमाग से ये फिल्मी भूत निकालो। ये क्या किया तुमने? तुमसे बोला था ना नहाने से पहले मेरे कपड़े निकाल कर रख देना, सारे कपड़े गीले कर दिए मेरे। अरे तो मैं निचोड़ देता हूँ ना, लाओ। तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे लाओ तो सही। रहने दे यार। अरे यार तुम। केतन कहता था कि मैं इसे ले दे रहा हूँ, अब मुझे भी न जाने क्यों लगने लगा है कि अब तो ले ही लेना चाहिए। क्या पता इससे इसका मन भी डाइवर्ट हो जाए, लेकिन कैसे लूं? हाँ, मैंने हंसिका को अपने जाल में फंसाने के लिए दर्शन के फोटोज, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी से लेकर एक एक फेक अकाउंट तक क्रिएट किया और हंसिका को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की।
हंसिका ने मुझे दर्शन समझ के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। यही नहीं, हम दोनों की बातें भी होने लगी और बताओ, मैं सीमा क्रॉस करने लगा। और एक दिन मैंने हंसिका से उसके कुछ खास जगहों की प्राइवेट फ़ोटो मांगी तो हंसिका ऑफलाइन हो गई। मुझे लगा हंसिका नाराज़ हो गई है। मैं हंसिका को सॉरी का टेक्स्ट करके सो गया। इससे ज़्यादा कुछ लिखने की मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। अगले दिन जब सुबह उठा तो हंसिका का टेक्स्ट था, फेसबुक के गाइडलाइन के बाहर कुछ करने पर ब्लॉक कर देगा, मुझे व्हाट्सएप नंबर भेजो। मैं तुरंत मार्केट जाके नया सिम कार्ड खरीद लाया और नए नंबर से हंसिका को मैसेज किया। और फिर हंसिका ने जो कुछ भी मुझे भेजा वो देखकर मैं अंदर तक गुदगुदा गया। हेलो, क्या कर रहे हो? तुम्हें याद? क्यों क्यों याद कर रहे हो? तुम्हें अपनी बाहों में भर के सोने के लिए। तो भर लो। पहले उतारो। नहीं अरे प्लीज उतारो ना। नहीं ना, तुम फिर वीडियो कॉल करोगे। अरे नहीं बोलूंगा बाबा, तुम्हारी कसम। अच्छा ओके 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 ओके, वेट वेट। यस, उतार दिया। अब अपनी आंखें बंद करके सोचो कि मैं तुम्हारे साथ लेटा हुआ हूँ। ओके, मैं अब अपने आप से प्यार करने लगी हूँ और तुम्हें इमेजिन करने लगी हूँ। इतना क्या ध्यान से देख रहे हो? मुझे भी दिखाओ। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इतना ध्यान से क्या देख रहे हो फोन में? मुझे भी दिखाओ। दिखाऊंगा तो अंदर से हिल जाओगी। क्या मतलब? दिखाओ, ऐसा क्या है? जरा ये कपड़े डाल कर आओ बेटा, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है मम्मी, मैं फोन पे पहले देख कर आती हूँ। क्या बुआ, 2 मिनट और बाथरूम में रह लेती तो मेरा काम हो जाता। कोई नहीं, नीचे नहीं तो ऊपर ही सही, पर आज तो इसके होश उड़ा के ही रहूंगा मैं। वाह, लगता है इसकी पसंद हूँ मैं। मैं हंसिका को उसकी फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करने वाला था। तुम लड़कों से गंदी गंदी फोटो भेजकर चैट करती हो, लेकिन मेरा दाव खुद ही उल्टा पड़ चुका था। अब हंसिका जान चुकी थी कि उसके साथ चैट करने वाला दर्शन नहीं बल्कि मैं हूँ। अगर मुझे हंसिका के गुस्से और बुआ के तांडव से खुद को बचाना है तो मुझे ये साबित करना ही होगा कि उससे बात करने वाला मैं नहीं, दर्शन ही है। अबे उठा ले। क्या हो गया? अब क्यों घबरा रहा है? वैसे भी तू दर्शन बन के फोन कर रहा है ना इतने दिन से। उठा ले। अच्छा हुआ मैं ये सब में नहीं पड़ा, कोई मरवर जाती तो। अरे भाई, मुझे इस प्रॉब्लम से बचा ले प्लीज। तू एक काम कर, तू ये फोन रिसीव कर ले और अब बोल दे कि तू ही है। भाई तू मेरी बुआ को नहीं जानता, बहुत खतरनाक औरत है वो। भाई मैं ये सब में क्यों पढ़ूं? वैसे भी वो लड़की मुंबई जाके आई है, ले दे के आई होगी, मुझे क्या पता।
अबे हंसिका पूरी तरह वर्जिन है, वो मुंबई गई थी सीरियल में ऑडिशन के लिए यार, कुछ भी बोलता है। अच्छा तूने बोला और मैंने मान लिया, चल जा हट। देख ले, अगर तू मानता है तो मैं ही तुझे दिलवा दूंगा हंसिका। अच्छा अब कैसे? देख, ये तो मैं तुझे बता ही चुका हूँ कि वो मुझे दर्शन समझ के सारे फोटोज भेजती है, वो भी बिना कपड़ों के। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो तेरे साथ भी सब कुछ करना चाहती है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे साथ कोई स्कैम हुआ ना तो सबके सामने तुझे नंगा कर दूंगा। हाँ अरे कुछ नहीं होगा भाई, यार तू भाई पे शक कर रहा है। लेकिन ये होगा कैसे? देख, मैं ग्रुप स्टडी के बहाने तुझे घर ले जाऊंगा, किसी को शक भी नहीं होगा। सही है। हाँ अब ठीक है, अगर तू मेरे लिए इतना कर रहा है तो आगे का मैं संभाल लूंगा। लेकिन यार तेरी बुआ भी तो रहती है, उसके रहते कैसे पॉसिबल होगा? अरे बुआ रोज शाम को 2 घंटे सत्संग जाती है भाई, सब सेट है। है ना? तू तू ये सिम पकड़ तू। क्या हुआ? तेरा मुंह इतना सड़ा क्यों है? ज्यादा भोले मत बनो, तुम्हें सब अच्छे से पता है। अरे मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? फोन देना जरा। फोन? फोन दो। फोन क्यों? माँ देख रही हो, फोन नहीं दे रहा है। मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया, इसे बोलो फोन दे। इतना कह रही है तो दे देना इसे फोन। ले। एक सेकेंड। हाँ क्या हुआ? लेना फोन? नहीं चाहिए तेरा फोन, रख तू। अरे खाने की प्लेट छोड़कर कहाँ जा रही हो बेटा? अब वो चार्ज खत्म हो गया, मैं चार्ज पर लगा कर आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। हाँ वैसे बुआ, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है मेरी। ठीक है ना, तो मन लगा कर पढ़ाई कर, वरना भैया कहेंगे कि बुआ ने ध्यान नहीं दिया। वो तो ठीक है बुआ, लेकिन ट्यूशन वाले सर कह रहे थे कि अच्छे नंबर लाना है तो ग्रुप स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है, करो ना। लेकिन बुआ बात यह है ना कि मेरे जितने सारे क्लासमेट हैं सब दूर रहते हैं, कोई यहाँ पे रहता ही नहीं। हाँ, एक लड़का है जो अपने मोहल्ले में रहता है, लेकिन उसके घर पे पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। हाँ तो उसको यहाँ बुला लो ना। क्या नाम है उसका? दर्शन। दर्शन। हाय। हाय। अच्छा सुनो, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, जो करने आए हो वही करना। अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जो करने आया हूँ वही करूंगा। वैसे सैंडी कहाँ है? अंदर ही है। अबे तुझे कब बुलाया था और तू अब आ रहा है शाम को? अरे यार वो दरअसल भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना था, इसलिए लेट हो गया। आ जा, आ जा। गर्मा गर्म चाय, आराम से। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्यों ना हो परेशान, एग्जाम्स हैं। अब चाय पियोगे तो दोनों का मूड फ्रेश रहेगा। अब चाय कैसी है दर्शन? अब वो तो ठीक है, लेकिन चाय का असली मजा तो समोसे के साथ ही आता है। वाह भाई, अभी 100 की स्पीड से भी गया ना, तब भी आधे घंटे में भी समोसा नहीं ले पाऊंगा मैं। और चाय भी ठंडी हो जाएगी। अरे लेकिन चाय तो दोबारा गर्म हो सकती है ना? हो जाएगी। गर्म हो जाएगी ना? झूठ मत बोलो दी, मुझे अच्छे से पता है कि चाय तो सिर्फ बहाना है, मकसद तो मेल जोल बढ़ाना है। अरे यार तुम दोनों भी ना। चलो मैं समोसे लेके आता हूँ। हाँ, और मेरे लिए आलू चॉप लेकर आना। अरे यार चल ठीक है।
मैं चाय एक सेकेंड, हाँ आती हूँ। क्या कर रहे हो? वही जिसके बारे में रोज हम फोन पर बात करते थे, आज बस प्रैक्टिकली करेंगे। एक सेकेंड, कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं पूरा इंतजाम करके आया हूँ। अच्छा, एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि कुछ होगा? अरे मुझे लगा कि मैं तुम्हारे भाई को आसानी से बेवकूफ बना लूंगा। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी सबटाइटल, ठीक है? सबटाइटल नहीं है वो। सबटल, हाँ ठीक है, मेरी इंग्लिश भी खराब हो रही है ना, तुझे पढ़ाने के चक्कर में मेरी इंग्लिश भी खराब हो रही है। हाँ और नहीं तो चलो क्या? ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड टू फर्स्ट ट्राई टू गेट फ्लुएंसी बिफोर अटेम्प्टिंग एनी केमिकल, केमिकल क्या? एनी लाइक रूल फंक्शनल, वही मैं बता रही हूँ ना, आता है तुझे? बता रही हूँ। एटलीस्ट समझा रही हूँ मैं तुझे, ठीक है ना? पढ़ाई लिखाई चल रही है कि गप्पे लड़ा रहे हो? इसे केमिस्ट्री सिखा रही हूँ, इतनी गंदी केमिस्ट्री है इसकी। तेरी बहुत अच्छी है। इसीलिए तो कह रही हूँ कोई ट्यूशन लगवा दो, लेकिन इस पर तो मॉडल बनने का भूत सवार है। अच्छा ठीक है, मैं अगले महीने से स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखो मैं यहाँ दूध रख देती हूँ, तुम दोनों पी लेना। हाँ ठीक है। ध्यान से तुम दोनों दूध पी लेना और टाइम से सो जाना। ठीक है। वैसे हंसिका, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? क्यों? तू है तो इतना अच्छा फ्रेंड मेरा, मुझे बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत है? अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करती हो? अपनी जान की तरह। अच्छा, क्या कर सकती हो मेरे लिए? फिलहाल तो मैं तुझे दूध दे सकती हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? अगर मैं आपका दूध पीऊंगा तो कैसा लगेगा आपको? फिलहाल तो तुझे ये दूध पीना है, जल्दी पी ले, फालतू की बातें मत कर। ले पकड़। अच्छा, जैसे दर्शन पी रहा था। मुझे सब पता है कि तुम दोनों का क्या चल रहा था, इसलिए ये फोन मैं यहाँ छोड़ कर गया था। सैंडी, सैंडी क्या चाहता है? तुम्हें। लेकिन सैंडी, हम दोनों का रिश्ता सगा नहीं है। तो फिर अगर दर्शन को पता लग गया तो? नहीं लगेगा, और वैसे भी ये हमारे आपस की बात है, किसी और से क्या लेना देना।
हमने सारी रात एक दूसरे को सोने नहीं दिया, बल्कि हमने ये भी तय कर लिया था अब हमारे बीच दर्शन को नहीं आने देंगे। लेकिन दर्शन हमारी सोच से भी तेज निकला। ये हमें तब पता चला जब दर्शन ने इंटीमेट का एक वीडियो दी के मोबाइल पर सेंड किया, जो दर्शन और हंसिका का था, जिसे दर्शन ने धोखे से बना लिया था। दी को लगा ये वीडियो मैंने दर्शन को भेजा है। हंसिका मुझसे लड़ने चली आई, लेकिन हंसिका को मैंने भरोसा दिलाया। ये सैंडी, ये किसने किया है? ये सब तुमने किया है? अरे मैं क्यों करूंगा? ये कहाँ से आया ये सब? अरे मुझे क्या पता यार? कैसे हो सकता है ये? बताओ मुझे, तुमने जानबूझकर किया है ना ये सब? अरे मैं क्यों करूंगा यार? तुम्हारे दिमाग में क्या? हंसिका ने दर्शन को वीडियो डिलीट करने के लिए कहा तो दर्शन ने बोला, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कौन मारता है? अगर वीडियो वायरल होने से रोकना चाहती है तो तुझे मेरे दोस्त केतन के साथ सोना होगा। हंसिका को समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले। तभी मैंने हंसिका से बोला, दोनों को एक साथ बुलाओ, बाकी इनसे कैसे निपटना है मैं देख लूंगा। बुआ के सत्संग में जाते ही हंसिका के बुलाने पर दोनों आ गए और फिर हंसिका के हाथ की चाय पीकर दोनों बेहोश हो गए। हंसिका ने इनके पॉकेट से मोबाइल लिए और मैंने इनके प्राण। मुझे पता है मैं कानून से नहीं बच पाऊंगा, पर हंसिका का नाम इसमें नहीं आने दूंगा। हंसिका को बदनाम बिल्कुल नहीं होने दूंगा। रिश्तों की मर्यादा मैंने तोड़ी और हंसिका को तोड़ने के लिए मजबूर किया। गुनहगार मैं हूं तो सजा भी मैं ही भुगतूंगा।